हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका द वैल्यू ऑफ स्किल्स चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ के फाइल के अंदर किसी भी नए डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी सारी जानकारी या उनकी सारी सेटिंग के बारे में, जैसे नेम, कस्टम साइज या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, CMY के किस तरीके से इन सेटिंगों के बारे में। जैसे हम कोई भी प्रिंट देते हैं, कभी मार्जिन बाहर चला जाता है, कभी उसके अंदर आता है, तो उसके हिसाब से कस्टम या अदरवाइज़ सारी सेटिंग के बारे में आज हम बात करते हैं। ये चलते हैं वीडियो पर। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अब अपने कोरल ड्रॉ के डेस्कटॉप चैनल पर। सबसे पहले हम किसी भी एक पेज को जब इंसर्ट करते हैं तो उसी एक पेज को इंसर्ट करने के बेसिकली काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उसमें से मैं आपको 4 तरीके आज समझाता हूँ। सबसे पहला तरीका है, हम फाइल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल और सबसे ऊपर ही क्वेश्चन ये ऑप्शन आता है इसका न्यू। इस न्यू में हम क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आपको शो करेगा। ये शो करेगा इसका जब हम न्यू किसी भी, ये लिख रहा है आपका ऊपर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ये ऑप्शन आता है। तो सबसे पहला तरीका ये है आपका ओके इंसर्ट करने का नया पेज। ओके, ये आपका एक पेज नया इंसर्ट हो चुका है। एक सेकंड दोस्तों, मैं सारे पेज उठा देता हूँ। ये आपका नया पेज इंसर्ट हो चुका है इसमें। दूसरा है आपका, दूसरा तरीका, ये ऊपर ही आपको दिखा रहा होगा न्यू के आगे ही Ctrl+N, यानी कि ये इसका दूसरा तरीका है। ये इसकी शॉर्टकट की है। आप Ctrl+N से भी इसे पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों कीबोर्ड से करते हैं Ctrl+N एंड एंटर। ये आपका एक पेज इंसर्ट हो चुका है। ये आपका था दूसरा तरीका दोस्तों। अब तीसरा तरीका जानते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, ये कोने पर फाइल के ठीक नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये दिखा रहा होगा एक ऑप्शन है कोने पर ही फाइल के ठीक नीचे। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कर्सर रख देते हैं। ये हम क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आपके सामने ये ओके। ये इसका तीसरा तरीका, यहाँ से भी हम किसी पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब चौथा तरीका है, किसी भी आप कितने भी सारे पेज इंसर्ट कर लें, इसके सबके सामने प्लस आता है। ये भी यही कहता है कि न्यू लिखा हुआ है, इस पर न्यू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। इस पर से भी हम एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एंटर। ये चौथा तरीका था आपका दोस्तों। अब जानते हैं इसके पूरे सेटअप के बारे में। तो फाइनली हम आ चुके हैं इसके पेज पर। ये है आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग, जो मैं आपको आज बताऊंगा इसके बारे में सारी, कि इनसे क्या काम होता है, इनका यूज़ कहाँ पर होता है और इससे क्या बेनिफिट हैं, सब तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आपका आता है ऊपर अनटाइटल। ये क्या है दोस्तों, जैसे आपने गौर करा होगा, जैसे मैंने ये ऊपर ये सारे अनटाइटल 1 2 3 4 ऐसे जो आएंगे सब में 5 6 7 जो भी, मतलब मैं नाम अब इंसर्ट करूँगा, नया डॉक्यूमेंट बनाऊँगा तो ये लिखा आएगा अनटाइटल 1 अनटाइटल 4। तो वही नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वही नाम यहाँ पर आता है, यहाँ पर शो कराता है ये नाम, यहाँ पर ये नाम शो कराएगा। अब ये सही कैसे करेंगे, अब ये हम ऐसे सही करेंगे जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कोई बुक बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, या कुछ भी एक्सपेक्टेड कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसका हम याद रखने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक साथ खुल रहे हैं, तो हम उसमें अपना नाम डाल देंगे। जैसे मैं डाल के बताता हूँ, मैं अपना नाम डाल के बताता हूँ यहाँ पर। अब मैं ओके कर दूंगा तो अब आप देखना दोस्तों, अब यहाँ पर अनटाइटल 4 नहीं आएगा, अब यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आएगा, ये नाम मेरा लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी यहाँ पर नाम डाल सकते हैं और वही नाम इसमें आएगा। अब दोस्तों, अब इसके नीचे सेटिंग आती है एक प्रीसेट डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या है, कस्टम दोस्तों। ये यूज होता है किसी भी बेसिकली जिस पर हम काम करते हैं उसके ऊपर, जैसे CMY के पर, RGB, तो मैं किसको कस्टम पर रखता हूँ क्योंकि मैं इसे चेंज करना पड़ता है बाद में, और इसको आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे भी यहीं पे छोड़ के हम आगे चलते हैं। अब ये क्या है, ये है आपका साइज़ दोस्तों। साइज़ बोले तो क्या साइज़ इसमें कस्टम डाला हुआ है, ये साइज़ है एक आपके पेज का। लो मैं आपको बताता हूँ ये किस चीज़ का है। ये साइज़ ये है, ये जो आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, ये इसका साइज़ है ये। तो इसका यूज होता है, जैसे किसी ने आपसे बोला कि मुझे अपनी डिज़ाइन A4 पर सेट करवानी है, या 13-19 पर सेट करवानी है, या A5 पर, या A3 पर, जो भी आपको वो साइज़ बताएगा आप बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट उसे कर सकते हैं। और आपको जैसे लेटर पे है तो लेटर कर देता हूँ मैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर वैसे लिखा हो रहा है A4 का पेज, तब 2 लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया, अब कन्वर्ट हो गया। अब ये हम इस, जैसे हमें कोई भी
कोई भी पेज बताता है A4 A5, तो उसमें सब सारे पेज शो करेंगे। आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और इसी का एक बाहर का तरीका होता है ये, यहाँ से आप लेटर भी ले सकते हैं या 3A3 जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि इसमें साइज़ में क्या क्या फिल करना है। अब इसके बाद ये ऑप्शन आता है विड्थ और हाइट का। ये क्या है दोस्तों, ये है अगर हमें अब इसमें तो सारे वो वाले साइज आते हैं जो जो A4 A3 होते हैं। इसमें सारे मैनुअली हम साइज भर सकते हैं। जैसे हमें किसी ने ऑर्डर दिया, जैसे बैनर है, ये तो कोई फिजिकली कोई ये नहीं है कि A4 पे ही आएगा या A3 पर ही आएगा। ये तो कितना भी साइज़ दीवार के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से आदमी बनवाता है। तो उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर जैसे हमें किसी ने बताया 20 बाई 25 इंच का हमें एक पोस्टर बनाना है, तो लगभग तो हम क्या करेंगे कि 20 बाई 25 इंच हम यहाँ पर फिल कर देंगे और ओके कर देंगे। तो 20 बाई 25 का हमारा ये बोर्ड बन चुका। अब यहाँ पे भी साइज़ देख सकते हैं। तो इसको हम साइज़ को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें भी यही है, उसी की तरह हम अब यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से अंदर से भी कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन दो बार ये दिया है। हम सरल तरीके से बाहर से भी कर सकें। अगर आप क्रिएट कर रहे हैं पेज तो यहीं से आप अपना सेटिंग सही कर लें। अब हम mm में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर, जो इसमें भी सेंटीमीटर, जिसमें भी हम करना चाहें, फीट में जो भी है सब में हम यहाँ से हम अपना साइज सेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये होता है दोस्तों पोर्ट्रेट। अब ये फ़िलहाल जो ऐसे होता है हाइट में, ये पोर्ट्रेट होता है। ये आपको दिखा रहा होगा, नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है, शो करा रहा है इसका लैंडस्केप। आपको जिस तरीके से मैं आपको बताया था, ये पेज आपका अभी फ़िलहाल पोर्ट्रेट में है। आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो पेज को हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यही पेज अपने आप लैंडस्केप पे हो जाएगा और साइज इसका कन्वर्ट हो जाएगा। जो हाइट में था विड्थ हो जाएगा, जो विड्थ था वो हाइट हो जाएगा। अब इसे हम बाहर से भी कर सकते हैं। ये लैंडस्केप है, यही पोर्ट्रेट हो जाएगा। हम बाहर से भी इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों आगे की सेटअप पर। इसमें दोस्तों हम ये करेंगे पेज ऑफ नंबर। ये क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि हम किसी भी, यानी कि इसके अंदर जैसे हम किसी फाइल को बना रहे हैं, बेसिकली मैं 10 कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर 10 पेज आपको इंसर्ट हो रहे हैं, वरना यहाँ पर 10 पेज नहीं आते। यहाँ पर केवल एक ही पेज आएगा, क्योंकि हम एक सेट कर लेते हैं। नॉर्मली एक ही पेज आता है, लेकिन मैंने 10 सेट कर रखे हैं, इस वजह से 10 आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं करके बताता हूँ इसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे मुझे एक साथ, जैसे हम कोई बुक बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे पेज चाहिए होते हैं, हमें काफ़ी सारे पेजों की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम यहाँ पर 50 पेज डाल लेंगे। अब हम 10 से करेंगे, एक से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर पेज पे हम 50 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो अब दोस्तों 1 से 50 पेज इंसर्ट हो चुके हैं। हमको जितने पेज की भी नीड होती है हम उसी हिसाब से यहाँ पर अलाउ कर देते हैं और ये आगे बढ़ जाता है। तो 50 पीस अब यहाँ 50 ये पेजेस हो चुके हैं। तो हमें ऐसे अभी मैं फ़िलहाल एक कर देता हूँ उसे। अब इसके बाद आता है CMYK के। अब क्या है, मैं CMYK में काम करता हूँ तो CMYK करता हूँ। अगर आप RGB में करें तो RGB में भी कर सकते हैं। ये है। इसके आगे फिर एक ऑप्शन दूसरा आता है। इस ऑप्शन का यूज है रेंडरिंग रिजोल्यूशन। ये क्या है, 300 पे रखता हूँ मैं। इसके DPI हमेशा हाइपर बेटर क्वालिटी आती है और बेटर देन रहता है ये। तो मैं 300 पर ही आप रखना दोस्तों। और ये भी आप इसको NHD पर ही रखेंगे, प्रीव्यू मोड को ये इस पर रखता हूँ, नॉर्मल पर नहीं रखता, NHD पर रखता हूँ। इसको यहीं पर रखें दोस्तों। अब ये सारी सेटिंग आपको समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये वाली सेटिंग सारी समझा दी है, इनका सारा रूल्स। अब इसके बाद एक सेटिंग बहुत सारे दोस्तों की ये भी दिक्कत होती है, जैसे उन्होंने सारी सेटिंग तो सही कर ली, अब उनका काम है बार बार पेज इंसर्ट करने का, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। ये तो उन्हें ये पसंद नहीं कि ये पेज बार बार मेरे सामने क्रिएट हो। उन्होंने जो सेटिंग सेव कर दी वही रहे, वो ये चाहते हैं। तो उसका भी एक इलाज है दोस्तों। ये नीचे जो ऑप्शन आता है इसके, ये डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, यानी कि इसका मतलब है अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये SMS मुझे फिर दोबारा कभी फेस नहीं होगा। फिर मुझे दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी जब ये आपके सामने फेस होगा। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन कभी भी आपको फेस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार और इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सारी सेटिंग समझ गए होंगे, सारा इसका सेटअप समझ गए होंगे। अब अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।